दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आज मैं फिर से एक गज़ल लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन इसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा मैंने पिछले दिनों। उसके साथ साथ मैंने पिछले दिनों हंसी के ऊपर भी कुछ लिखा, कुछ गंभीर कविता लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली असल में बात ये है कि इंसान ज़िंदा तो है, लेकिन इंसान की औकात कितनी है और क्या वो महसूस करता है कि सारे जीवन में उसके पास क्या मिला, उसको क्या उसने खोया, क्या उसने पाया। उस पर मेरे कुछ आशार ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक बार ज़रा माहौल बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रा गंभीर सी गज़ल है। तो मैंने कहा मैं एक बार, हाँ ये है, हाँ। तो मैंने कहा, सहमा सहमा डरा डरा सा, सहमा सहमा डरा डरा सा, जी है कुछ कुछ भरा भरा सा। कल मैंने ये कविता जब मैं लिख रहा था तो एक प्यार में घायल व्यक्ति जो है ना, वो एक लड़का जो है आपका सीनियर, वो मेरे पास आके बैठ गया। बोले सर बात तो ठीक कह रहे हो आप। खैर उसका नाम लेना उचित नहीं है। सहमा सहमा डरा डरा सा, जी है कुछ कुछ भरा भरा सा, खुलकर जीना तो नहीं आए, खुलकर जीना तो नहीं आए, जीते हैं बस ज़रा ज़रा सा। भाई इसका मतलब भी समझ में आया कि नहीं अरमान? ये ज़रा ज़रा सा जीने का क्या मतलब है? इंसान को हमेशा इतनी मोहलत मिलती नहीं भगवान से कि वो खुल कर के जी सके। तो खुलकर जीना तो नहीं आए, जीते हैं सब ज़रा ज़रा सा, और नारे दावे बातें सारी, नारे दावे वादे सारे, भाषण वही घिसा पिटा सा। अब ये 24 के चुनाव आएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, फिर कोई भी बन जाएगा, सारे लोग वही भाषण देंगे, बिजली पानी दे देंगे, नौकरियां दे देंगे। हाथ में आम इंसान के जीवन पर ये एक व्यंग है कि आम इंसान का जीवन वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो मैंने लिखा, नारे वादे दावे सारे, भाषण वही घिसा पिटा सा, और भीड़ का दामन थामे इंसान, भीड़ का दामन थामे इंसान, खुद ही खुद से जुदा जुदा सा। अब ये खुद ही खुद से जुदा का मतलब जो है ना, समझ लेना। इसकी अगर व्याख्या करो तो फिर काफ़ी जो है ना बोरियत भरा ये हो जाएगा वीडियो। खुद ही खुद से जुदा जुदा सा, भीड़ का दामन थामे इंसान, खुद ही खुद से जुदा जुदा सा, और कोई चौखट पर बिछा बिछा सा। देखा भाई बिछा हुआ कोई चमचागिरी? अब भाई एमडीयू के उस पर ग्रुप में डालेंगे, अब कोई अगर करता होगा आगे चमचागिरी तो फिर मेरे को मत बोल देना भाई। बाद में यूँ कह देंगे कि ये रेलेवेंट मैटर नहीं है, ग्रुप के अंदर जो है ना इस तरह की कंटेंट नहीं आने चाहिए, बाद में विरोध जाहिर करेंगे। लेकिन खुद की रीढ़ पर खड़ा होकर के जीना आजकल ज़रा मुश्किल काम हो चुका है। तो कहें कोई चौखट पर बिछा बिछा सा, कोई अंदर तक बिका बिका सा। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कहा था, भाई ये एक दो तालियां बजा रहे हैं, आप भी रहने दो, हैं कोई अंदर तक बिका बिका सा। मतलब ऐसा लगता है कि सब का बोझ जो है ना एक दो के ऊपर ही आ गया है। सारी जनता का बोझ जो है ना वो एक दो उठाए हुए है। तो अंदर तक बिका बिका से एक बार मिर्ज़ा गालिब ने ये कहा था कि
घर में इतना कुछ है, मालूम न था घर में इतना कुछ है बेचने के लिए, ज़मीर से ज़मीन तक सब कुछ तो बिकता है यहाँ। तो भाई अंदर तक बिके हुए हैं हम, वैसे गाड़ियों में चल रहे हैं, ये असलियत है। हैं स्कूटी पे चल रही है लेकिन कोई चौखट पर बिछा बिछा सा, कोई अंदर तक बिका बिका सा, और दीमक खाई खोखली काया। भाई आप कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गए। दीमक खाई खोखली काया, दीमक खाई खोखली काया, बाहर सब कुछ हरा भरा सा। भाई ये बाहर की समृद्धि जो है ना, अंदर की गरीबी, ये देखने को मिल रही है। आउटर ब्यूटी क्या बोल रही है? आउटर ब्यूटी इनर पीस से या इनर ब्यूटी से ज़्यादा आउटर ब्यूटी। हाँ, आउटर ब्यूटी महत्वपूर्ण होगी है। तो इसलिए बाहर सब कुछ हरा भरा सा और खामोशी की कीमत देता। भैया खामोश नहीं रहना चाहिए, हालांकि खामोशी आजकल बड़ी ज़रूरी होने लगी है, वरना फिर बुलडोज़र चल जाते हैं। तो खामोशी की कीमत देता इंसान कैसा दबा दबा सा। हाँ भाई, इंसान दबा दबा सा है, समझ गए? वो जो खामोश है ना, उनको कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन उनके पास में कोई चारा भी नहीं। तो खामोशी की कीमत देता इंसान कैसा दबा दबा सा, और बनावटी किरदार निभाता अंदर अंदर छुपा छुपा सा। भाई बनावटी किरदार समझते हो? आइए आइए, अरे अरे मेहता साहब क्या हाल है? अरे आपको देख करके बहुत खुशी हुई। हाँ, बनावटी किरदार होते हैं ये, बनावटी किरदार। बाद में कहते हैं अरे ससुरा आज वो लक्ष्मी नारायण आ मरिया बेटी। ठीक है ना, आपको देख करके और भी खुश हो गए। तो ये बनावटी किरदार होते हैं। बनावटी किरदार निभाता अंदर अंदर छुपा छुपा सा, और सच्चाई को पीठ दिखाए, सच्चाई को पीठ दिखाए। झूठ में है एक नशा नशा सा। राहत इंदौरी ने एक बार कहा था, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। तो भाई आजकल झूठ भी बिकता है, ठीक है ना? और आजकल बिकता ही झूठ है। ये भी कभी बनेगा मेरे साथ रह करके। सच्चाई ये है कि आजकल बिकता ही झूठ है। तो मैंने कहा झूठ में है एक नशा नशा सा, इसीलिए झूठ को समर्थन मिलता है, सच्चाई को समर्थन नहीं मिलता। और अपने पास कहाँ कुछ अपना। एक बार गुलजार ने कहा था कि वो जो अपना है, क्या वो अपना है? कौन दुख झेले आजमाए कौन, कौन दुख झेले आजमाए कौन। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसने कहा अपने पास कहाँ कुछ अपना, सब कुछ है बस कहा सुना सा। लेकिन ये मेरी कविता जो है ना, ये ओरिजिनल है, ये अपनी है, ठीक है ना भाई? कभी ये सोचो ये भी कहा सुना कहीं से जोड़ रखा है, इसमें बड़ी मेहनत लगी है। तो अपने पास कहाँ कुछ अपना, सब कुछ है, कुछ सब कुछ है बस कहा सुना सा, और कुछ भी साफ नहीं हो पाए, सारा जीवन धुआं धुआं सा। इंसान को ना विचारों की क्लैरिटी नहीं होती, जीवन जो है ख़त्म हो जाता है, मृत्यु अपनी आगोश में ले लेती है, तब तक इंसान जो है बिविल्डर्ड स्टेट में रहता है। बिविल्डर्ड समझते हो? कन्फ्यूज्ड, क्या ठीक है क्या गलत है उसको पता ही नहीं है। जैसे धुआं नहीं आ जाता, धुंध नहीं छा जाती,
उस कुछ भी क्लियरिटी दिख नहीं पाती उसको। तो कहता है कुछ भी साथ नहीं हो पाए, कुछ भी साफ नहीं हो पाए, सारा जीवन धुआं धुआं सा और मुट्ठियों से रेत सरीका, वक्त सरकता ज़रा ज़रा सा। भाई एक वक्त जो है इंसान को एक मिलता है, उसके बाद वो चला जाता है, और बुढ़ापे में इंसान अपनी पूरे जीवन का जब तबसरा करता है ना, वो कहता है कि सारा वक्त जो है ना हाथ से रेत की तरह सरक गया और जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक दुनिया से रुखसत होते हुए इंसान का एक जो है वो तबसरा मैंने आखिरी में लिखा है कि मुट्ठियों से रेत सरीका, वक्त सरकता ज़रा ज़रा सा। और मेरी ये प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो आपको मालूम है क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। शेयर भी करें। भाई तुम पता नहीं शेयर करते हो कि नहीं करते हो, इस बार इसको शेयर करना। ये थोड़ा सा गूढ़ कविता है, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखी है, काफ़ी दिनों के बाद जो मैं लिख पाया। और मैं जिस तरह से ओरिजिनली लिखता हूँ ये उस तरह की कविता है। मैंने 2-4 जो है कुछ हंसी की कविताएं लिखी हैं, उनको बहुत प्यार मिला है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसको भी उसी तरह से प्यार और सम्मान मिले। धन्यवाद।